138 का मतलब जैसे मैंने एक चेक लिया पेमेंट का और चेक बाउंस हो गया, उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? सेक्शन 138 या चेक बाउंसिंग, ये हमारे बिजनेस का एक पार्ट बन गया है, एक हिस्सा बन गया है। तो आज इन्हीं के छोटे छोटे से मुद्दों के लिए हमारे पास आए हैं श्री श्रेष्ठ जैन। श्रेष्ठ जैन जी प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं पिछले 10 साल से और सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए श्रेष्ठ जैन जी से 138 के बारे में और चेक बाउंसिंग के बारे में जानते हैं। थैंक यू श्रेष्ठ सर, हमारे चैनल पे आने के लिए। हम बहुत दिन से चाह रहे थे कि आप आएँ और हमारे दर्शकों का थोड़ा ज्ञान बढ़ाएं। तो 138 का मतलब जैसे मैंने एक चेक लिया पेमेंट का और चेक बाउंस हो गया, उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? थैंक यू नीरज जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। जैसे आपने कहा कि 138 में चेक बाउंस हो जाए तो सबसे पहली रेमेडी हमारे पास ये होती है, जैसे हमारा चेक बाउंस होता है एक रिटर्न मेमो इशू होता है जिसमें एक तारीख दी जाती है ऑन विच द रिटर्न मेमो इज इशूड। उस तारीख से 30 दिन के अंदर आपको एक वकील के थ्रू एक लीगल नोटिस भेजना होता है उस आदमी को जिसने चेक साइन किया है। ओके और अगर वो 30 दिन की डेट मेरी निकल गई मेमो की जो आपने बोली है, उसके बाद क्या करना है मुझे? अगर 30 डेज का टाइम निकल जाए लीगल नोटिस इशू करने का तो आप चेक को दोबारा बाउंस करा सकते हैं। चेक की वैलिडिटी 3 महीने की होती है, उस दौरान आप जितनी बार चाहें चेक को बाउंस करा सकते हैं, लेकिन लीगल नोटिस सिर्फ एक ही बार इशू होगा। इस बात का साफ ध्यान रखिए। अच्छा, बहुत बढ़िया बात इन्होंने बताई कि अगर 30 दिन का टाइम निकल गया तो आप उसे दोबारा बाउंस करा लें। अच्छा, उसके बाद श्रेष्ठ जी फिर मुझे क्या करना है? जैसे लीगल नोटिस और मेरे को किसके पास जाना है, ये कहाँ फाइल होगा? जैसे आप लीगल नोटिस भेजते हैं, लीगल नोटिस के अंदर 15 डेज का टाइम देते हैं सामने वाली पार्टी को कि या तो वो आपका पेमेंट कर दे या लीगल नोटिस का जवाब दे। अगर दोनों में से पार्टी कुछ भी नहीं करती है तो जैसे ही 15 दिन पूरे हो जाते हैं, दी नेक्स्ट 30 डेज में आपको एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करनी होती है अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ओके। अच्छा श्रेष्ठ जी ये बताइए, ये मुझे फाइल कहाँ करनी है कंप्लेंट? ये कंप्लेंट वहाँ फाइल होगी जहाँ पे आपका बैंक अकाउंट है। मीनिंग अगर आपका बैंक अकाउंट ब्रांच कड़काडूमा में है तो आपकी कंप्लेंट कड़काडूमा के जुरिसडिक्शन में जो कड़काडूमा कोर्ट है वहाँ फाइल की जाएगी। अगर मैं द्वारका साइड रहता हूँ दिल्ली में या मैं रोहिणी साइड रहता हूँ तो जुरिसडिक्शन ऑटोमेटिकली वहाँ की नहीं बन जाएगी? आपका बैंक अकाउंट जहाँ पे भी है, अच्छा। जिस बैंक अकाउंट में आपने अपना चेक प्रेजेंट किया था ऑनर होने के लिए, उस बैंक की जो होम ब्रांच है वहीं पे आप अपना केस फाइल कर सकते हैं। होम ब्रांच आपने ध्यान रखना है। आजकल CBS बैंकिंग है तो आप चेक कहीं भी ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन जो आपकी होम ब्रांच है तो जुरिसडिक्शन वो बनेगी हमारी। बिल्कुल ठीक। ओके। और अगर मैं 30 डेज में कंप्लेंट नहीं फाइल कर पाता और ये सब पैरामीटर्स मेरे फेल हो जाते हैं 3 मंथ, उसके बाद मेरे पास क्या रेमेडी है? देखिए वैसे तो कंप्लेंट 30 दिन में ही फाइल की जानी चाहिए, बिकॉज अंडर द लॉ 30 डेज इज द टाइम फ्रेम टू फाइल द कंप्लेंट फ्रॉम द डेट व्हेन द लीगल नोटिस हैज़ बीन रिसीव्ड बाय द अदर पार्टी एंड 15 डेज हैज़ बीन ओवर। लेकिन अगर किसी वजह से हम 30 दिन में कंप्लेंट फाइल नहीं कर पाते तो कोर्ट ऑफ लॉ में जज अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करके कभी कभी 1 या 2 दिन का डिले जो कंडोन कर देती है। इसलिए हम हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी हम कंप्लेंट फाइल करें विद इन द स्टैट्यूटरी पीरियड दैट इज 30 डेज, उसी में फाइल करें। ओके। तो आपने समझा सेक्शन 138 या जिसे हम कहते हैं कि मेरा चेक बाउंस हो गया, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं मेरे को एक तरह की कंप्लेंट फाइल करने के लिए। अगले वीडियो में हम इनसे और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे कि हमारे छोटे छोटे और क्या ऐसे लूप होल्स हैं जिनको हम ध्यान में रख के इस कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं। थैंक यू श्रेष्ठ जी हमारे चैनल पर आने के लिए। हम आगे भी आपसे ऐसी ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप हमारे इंस्टा चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। तो बी ए स्मार्ट कस्टमर।